गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है कुंजलाल जुडिशियल एकेडमी में, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल में है। एक बार फिर से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं फिर से बता देती हूँ कि अब हमने टाइप्स ऑफ मैरिज मुस्लिम लॉ में देख लिए थे, लेकिन अब हम देखने वाले हैं उनके बीच का डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंसेस। तो ये देखिए, अब हम धीरे धीरे करके हर वीडियो में अलग अलग यानी वीडियो में हम देखेंगे, यानी कि वैध विवाह यानी सही और अनियमित यानी फासिद विवाह में अंतर देखेंगे। उसके बाद हम शून्य बातिल विवाह यानी इन सब के आपस में हम अंतर स्पष्ट करेंगे और मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आज वाले वीडियो में हम सही और फासिद दोनों में अंतर देखेंगे और इसके बाद जो है एक एक करके हम सब के डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन आज वाले वीडियो में सिर्फ हम वैध और अनियमित विवाह दोनों में अंतर देखेंगे, मुस्लिम लॉ में क्या फ़र्क है। चलिए देखते हैं। तो आपके सामने है डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इरेगुलर मैरिज, यानी सही और फासिद विवाह में क्या अंतर है। तो दो अंतर है इसमें, एक तो उत्तराधिकार संबंधी, उसके बाद पृथक होने के अधिकार से संबंधित अंतर। सबसे पहले उत्तराधिकार संबंधी अंतर हम देख लेते हैं। मैंने लिखा है कि वैध विवाह में उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो उत्पन्न हो जाता है। सही बात है। आप अगर वैलिड मैरिज वाला मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ भी आप लोगों को ये चीज़ मिली होगी। ये जो आपकी मैरिज बिल्कुल लीगल और वैलिड होती है, वहाँ पे उत्तराधिकार का अधिकार जो है वो पैदा होना ही है। लेकिन अगर यही चीज़ हम देखें अगर अनियमित विवाह में, कि वहाँ पर उत्तराधिकार का अधिकार पैदा नहीं होता, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसा नहीं होता। भले ही विवाह के बाद में लैंगिक संभोग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, तो यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि वैध विवाह में जो है जैसे शादी होती है, वैलिड मैरिज लीगल मैरिज होती है, तो वहाँ पे उत्तराधिकार का अधिकार जो है पैदा हो जाता है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे कि अनियमित विवाह में उत्तराधिकार का अधिकार यानी ऐसा नहीं होता। चाहे आपका शादी के बाद में सेक्सुअल रिलेशनशिप वाइफ हस्बैंड का बन गया हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। बस अगर उत्तराधिकार का अधिकार आपको लेना है तो आपको वैलिड मैरिज ही करनी होगी। अब हम देखेंगे पृथक होने के अधिकार से संबंधित क्या अंतर है वैध विवाह में और उसके बाद अनियमित विवाह में। तो इसका अंतर ये है कि वैध विवाह के जो पक्षकार हैं उनको तलाक के बिना ही एक दूसरे से अलग रहने का अधिकार नहीं है। यानी अगर आपकी लीगल मैरिज है, वैलिड मैरिज है, तो आपको तलाक लेना होगा। बिना तलाक लिए आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन इर्रेगुलर मैरिज में इसका बिल्कुल विपरीत है, इसका बिल्कुल डिफरेंस है। ये है कि पक्षकार जो है बिना तलाक के भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वहाँ उनको तलाक जैसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो उनकी इरेगुलर मैरिज है तो वो उसको कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं, उन्हें तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो डिफरेंस आपके सामने हैं। एक तो उत्तराधिकार संबंधी डिफरेंस है जो कि आप देख रहे हैं, दूसरा के पृथक होने के अधिकार से संबंधित डिफरेंस है। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके सामने है वैध विवाह और अनियमित विवाह यानी सही विवाह और फासिद विवाह में क्या अंतर है, यानी वैलिड और इरेगुलर मैरिज के बीच का डिफरेंस अभी हम देख रहे हैं। तो बस ये दो ही डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं आया है तो भी बता दीजिएगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आप लोग करते ही हैं, नहीं लाइक करता है कोई भी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बनाऊंगी आपके लिए और आपको नहीं समझाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लाइक करने से थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, वीडियो को बार बार सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपको प्री का मेंस के हिसाब से ज़्यादा बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप अपने अगर बुक में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे नोट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और बाकी की डिफरेंसेस मैं आपको उसमें समझाऊंगी। अभी तो वैध और अनियमित का हमने समझा है, अब बाकी की डिफरेंसेस हम और भी समझेंगे, क्योंकि मुझे आपको ये सब बताना है। वैध, अनियमित और उसके बाद शून्य, तीनों विवाह में आपस में क्या अंतर है, हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।